नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ अपना प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 है, ठीक है। और ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। उसमें मैंने लगभग 10 या 15 क्वेश्चन के डिस्कस किए हैं, जो एकदम बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और परसेंटेज में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। तो आज मैं ये दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आगे के मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्रश्न है, किसी संख्या का 16% 48 है, ये यहाँ पे कामा लगा देंगे। 16% 48 है तो वह संख्या क्या है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। क्या बताया है क्वेश्चन में कि 16% बराबर 48 के है, ठीक है। ऐसा ही दिया है। हम जब 16% को, अब देखिए हम इसको 1% यहाँ बराबर 48/16 कर देंगे। क्यों, इसको 75 करेंगे तब यहाँ आ जाएगा। अब ये मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, ये भी आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे हम 16% हटाते हैं तो बटे में 100 करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 गुणे 1/100, ठीक है। अब ये 16 यहाँ पे गुणा में है और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसको, ठीक है। मैं ये आपको यहाँ पे समझा दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1% यहाँ और ये 16 यहाँ कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं। 16 एकम 16, 16 3 48, यानी 1% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अगर ये जब 1% 3 के बराबर है तो 100% कितना होगा, क्योंकि हमें वही पूछ रहा है, वह संख्या क्या है जिसका 16% 48 है। तो हम वह संख्या ज्ञात करने के लिए 300 हो जाएगा। देखिए 3 और 100% तो होता है, परसेंट हमेशा 100 ही होता है। ये 100 हो गया। इधर भी सीधा आप ये समझिए, इधर भी हम 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये यहाँ 300 आंसर हो गया। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं और भी तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखिए दोनों बराबर, दोनों तरफ बराबर ही है। यहाँ परसेंट में है, यहाँ ऐसे है, तो आप दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि 100 एकम 100, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 100 यानी 300 हो जाएगा। तो यानी 100% वो संख्या का 300 है। इस तरह से समझ लीजिए आप, ठीक है। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको बस केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है, समझना है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले लिख देते हैं पास कितने हुए और फिर फेल कितने हुए, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। पास कितने हुए, कह रहा है 75%, ये रहा 75%। तो अगर 75% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है। 100 में से 75 अगर पास हो गए तो 25 फेल हो गए होंगे, ठीक है। 25% फेल हो गए होंगे। अब हम कह रहे हैं कि 25% फेल है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 बच्चे फेल हैं, तो मतलब इसको 25% के बराबर ही है। वो जो 150 बच्चे हैं वो 25% के बराबर ही हैं। अब हम इसका 1% निकाल लेंगे और फिर उसका गुणा कर देंगे 100 से, वही हो जाएगा। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे और हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम 1% बराबर क्या करेंगे 150, और ये इसको 25 को इधर लाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, यानी 1% किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा कर देंगे, कैसे 100 और इधर भी 100, यानी वो 100% बच्चे कितने हो गए, 100%, ये 100% बच्चे हो जाएंगे
600 के बराबर, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराया पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है तो कुल आय क्या है? क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराएं नहीं, बिल्कुल आप खाली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है उसका मतलब समझिए, ठीक है। और अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद चालू कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे वो आंसर बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर और 10% किराया पर, ये टोटल कितना खर्च कितना कर रहा है वो, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ खर्च और फिर यहाँ लिखूँगा बचत, उसका बचत कितना परसेंट हो रहा है, 20%, ये रहा 20% प्लस 40% भोजन पर, 40% भोजन पर प्लस 10% किराया पर, ठीक है। ये इतना उसका खर्च हो रहा है, कितना हो गया ये टोटल 50% हो जाएगा, सॉरी 40, 50, 60 और 10, 70, ये 70% उसने खर्च कर दिया। अब 100 में से 70% उसने खर्च कर दिया, ध्यान रहे हमेशा 100 से ही बात होगा, परसेंटेज है मतलब 100 प्रतिशत, उसका नाम ही प्रतिशत है, प्रत्येक 100 पर ही होगा, प्रत्येक बात जो भी होगी 100 पर ही होगी, ठीक है। तो 100 में से 70 इसने खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना होगा उसके पास, 30 ही तो बचा होगा, 30% तो बचा होगा। हम कह रहे हैं कि ये 30% बचा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3600 रुपये बचे हैं, ठीक है। अब सेम वही करेंगे, देखिए सॉरी 30% बराबर किसके होगा तब ये 3600 के, ये 3600 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल लिए हैं कि कितना परसेंट बच रहा है और उसने बता दिया है कि इतना रुपए बच रहे हैं और हमें टोटल रुपए उसके कुल आय निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से 1% इधर छोड़ देंगे, 30 को अभी मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन होता है, मैं पहले बता दिया हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना ही पूरा देखिए, नहीं तो आप मैं बीच बीच में कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताते रहता हूँ तो फिर वो आपको छूट जाएंगी, तो आप फिर बाद में समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैं 3600 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3600 और बटे में 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से ये 12 बार कटेगा, देखिए 12 3 36 और ये एक जीरो बच रहा है यहाँ पे, ध्यान रहे, यानी ये 120 हो रहा है, ठीक है। अब जब ये 120 हो रहा है, अब देखिए 1% किसके बराबर हो गया इस बार, 120 के बराबर हो गया। हम इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 100% निकालना है उसका कुल आय, मतलब 100%, वो कितना कमा रहा है वो 100% ही कमाएगा, कुछ भी होगा 100% ही कमाएगा, जिसमें 70% उसने खर्च किया, 30% बच रहा है, 30% यानी 3600 बच रहा है, क्वेश्चन ने बता दिया है। अब देखिए मैं यहाँ 100 से गुणा कर दूंगा, यहाँ भी 100 से गुणा कर दूंगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करूंगा क्योंकि मुझे इधर 100% लाना है, ठीक है। अब ये 100% जो है उसकी आय, ये कितना हो जाएगा 12 और 1 2 3 3 12,000, ठीक है। ये मैं बहुत आपको ये समझ के बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 1% 120 के बराबर है तो 100 से इधर गुणा करोगे और वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे धीरे धीरे आपका नॉलेज बिल्डअप होते जाएगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले और वह 80 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक क्या था? बहुत ही सिंपल है, बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपका अगर दिमाग चल रहा है तो ये आप देखते ही सॉल्व कर देंगे,
कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले और वह 80 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर मैं 400 अंक वो और जितने से फेल हो गया, कितने से फेल हो गया, 80 अंक से फेल हो गया, इसको अगर मैं मिला दे रहा हूँ तब वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना परसेंट अंक का ज़रूरत है, 40% अंक का ज़रूरत है। ये यहाँ क्वेश्चन में ही कहा है, ठीक है। वो 400 अंकों से मिला है, उसको 400 अंक मिला है और 80 अंक कम पड़ रहे हैं उसे पास होने में, तो हमने 80 अंक और मिला दिए और यहाँ पे 40% लिख दिया, क्योंकि 40% पास होने के लिए ज़रूरी है। 40% तभी होगा जब ये और 80%, 80 नंबर और इसे मिल जाएगा तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं 40% यहाँ ऐसे कर देता हूँ और ये हो गया 480 इस तरह। अब 1% हम फिर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, 480 बटा 40 कर देंगे, एक से एक यहाँ कट गया और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 4 12, 4 इंटू 12 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, यानी 12 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 1% अगर 12 है तो आप जान ही गए होंगे कितना हो जाएगा। अगर 100% इस तरह से हम इधर 100 से गुणा करके लिखेंगे तो ये कुछ 12 गुणे 100 यानी 1200 हो जाएगा। ये उसका पूर्णांक था, ठीक है, उस परीक्षा का। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये एक प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। एक विद्यार्थी, अब यहाँ लाइन मार्क कर लीजिए इस तरह से, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 43% अंक लाकर 42 अंक से फेल हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको। ट्रिक कैसे, ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन ट्रिक हर जगह नहीं लग सकता। अभी इसमें थोड़ा भी घुमा देगा तो आप क्वेश्चन पक्का गलत करके आ जाएंगे, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में आ जाएगा और दिमाग से सॉल्व कर पाएंगे आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। मैं पहले कॉन्सेप्ट से करवा के दिखा देता हूँ। मेरा मोटिव है मैं आपको समझा सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई फंसा ना पाए, चाहे जितना कोई क्वेश्चन घुमा दे, ठीक है। कोई कितना भी घुमा ले आपको फंसा नहीं पाएगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कहा है 50% अंक लाना अनिवार्य है, 50% वो ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक। अब उसने 43% अंक लाया और 42 अंक से फेल हो गया। अगर वो 42 और लाता, आप पहले परसेंट वाला देखिए, 50% उसे लाना अनिवार्य है, ठीक। लाया कितना उसने, 43 लाया, ठीक है। अब उसमें और कितना मिला देते हम, 43% लाया है उसने, यहाँ देखिए 43% लाया है और इसमें कितना हम मिला दें कि ये 50% हो जाए, ताकि हमें उसे पास करवाना है ना। पास करवा देंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए अब हम इसमें 43 में और कितना मिला दें कि ये 50% हो जाए ताकि वो पास हो जाए। यहाँ लिखा है लाना अनिवार्य है। देखिए हम यहाँ 7 मिलाएंगे, 7% और जोड़ देंगे तो ये 50% हो जाएगा। यानी हमने कितना जोड़ा, 7% जोड़ा, 7% जोड़ा, ठीक है। अब ये 7% कम हो रहा था ना, लेकिन ये हमने बताया कि 7% उसे और अंक मिलने चाहिए, ठीक है, तब वो पास होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 42 अंक और उसे मिल जाते तब वो पास हो जाता, क्योंकि उसे 42 ही कम पड़ रहे हैं जिसलिए वो फेल हो गया है। तो हम ये 7% किसके बराबर लिख देंगे, इधर 42 अंक के बराबर है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होएगा, क्योंकि परसेंट और अंक में फ़र्क है। ये हमेशा 100 पे बात होता है और ये अंक अंक में ही रहता है, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ 1% इस तरह से लिखूँगा और ये 42/7 कर दूंगा और 7 एकम 7, 7 छंग 42, ये 1% इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना आ गया आंसर जो इसका पूर्णांक था। देखिए 100% बराबर ये 600 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आपको
ट्रिक लगाना है, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ये देखिए दोनों का अंतर जो परसेंट है, इस तरह से 50 जो परसेंट है माइनस 43, जो भी आए उतना बराबर 42 रख दीजिए, वही होगा। मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब ये ट्रिक आप कहीं 43 50 या 50 43 में कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले कौन सा रखें बाद में कौन सा। अब ये देखिए 50 माइनस 43 वही 7% हो जाएगा, और यहाँ पे आप वही रखेंगे, फिर 42, फिर वही सेम चीज़ बन जाएगा और आप वही सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। आप ट्रिक अपने मन से इस तरह से आप करें या ना करें, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कोई अटका नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कुछ भी पूछ ले। जैसे आप देखिए, अब उसने अगर यही पूछ लिया होता कि उसने 43% अंक लाया, उसका नंबर कितना है। अब आपको जब पता है कि पूर्णांक 600 है, तो 600 का 43% आपको निकाल लेना है, बस 43%। और ये उसका अंक आ गया, उसका कितना अंक आया, या आपको पूछ लेता कितना अंक आता उसका तो पास हो जाता। तो जो आएगा इसमें प्लस 42 कर देंगे, ठीक है, यहाँ से प्लस 42 कर देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कुल मिला के, तो आप किधर से भी आपको पूछ ले सब आप जान जाएंगे, सबको आप पता चल जाएगा सब, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करूँगा उसको। अब देखिए ये प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंक से फेल हो गया, ठीक है, 40% अंक मिले 20 से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया, तो पूर्णांक क्या था। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कम अधिक, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कम, न्यूनतम अधिकतम, ठीक है, ये सब अंतर को दर्शाने वाले शब्द हैं। ये हमेशा अंतर को ही दर्शाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बढ़िया से पूरा समझाता हूँ, घबराइएगा नहीं। ये बड़ा है, थोड़ा लिखने में देखने में भी बड़ा है, आप समझ भी रहे होंगे कि बड़ा है, लेकिन इसको आप समझेंगे अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी बड़ा सवाल हो, ठीक है। मैंने आपको कह दिया है परसेंटेज में आप एकदम माहिर हो जाएंगे। देखिए ये एक जने थे, ठीक है, ये एक जने थे और ये एक जने थे। अब ये कह रहे हैं कि हम पास हो गए, ये कह रहे हैं हम पास हो गए, ये कह रहे हैं हम फेल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम पास हो गए, हमारा 48% है। यहाँ आप देख रहे हैं इनका 48% है जो इनको अंक मिला है, और ये कह रहे हैं हम फेल हो गए, हमें 40% अंक मिला है। देखिए ये बता रहे हैं जो फेल हो गए, एक विद्यार्थी 20 अंकों से फेल हो गया, ये फेल हो गए, कह रहे हैं कि हमें 20 अंक कम मिला इसलिए हम फेल हो गए। और ये कह रहे हैं कि हमें 48% अंक मिला है जो पासिंग मार्क से 28 ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, और ये कह रहे हैं मेरा 20 कम है, ठीक है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर ये 40 से 48% पहुँचे हैं तो, और ये पास भी हैं, तो पहले तो इन्होंने ये 20 अंक पूरा किया होगा, क्योंकि पास हो गए ना ये। तो सबसे पहले इन्होंने, अगर ये 48 पहुँचे हैं तो ये सबसे पहले इनका जो कम है, ये अगर 40 पर ये भी थे तब इनका भी 20 अंक कम था। अब ये 48 पे पहुँचे तो सबसे पहले इन्होंने वो 20 जो कम था उसको पूरा किया, और प्लस ये 28 और ज़्यादा हो गए जब ये 48 पर पहुँचे, ठीक है। तो यानी इनसे इनका कितना नंबर टोटल ज़्यादा हो गया, आप ये बताइए हमें, ठीक है। आप इसको कमेंट में आप लिखिएगा कि इनसे इनका कितना नंबर ज़्यादा होगा। अब मैं बता रहा हूँ, इनका जो इन्होंने ये पहले कम था उसको पूरा किया और प्लस ये अधिक हो गया, तो ये दोनों जोड़ लेंगे, यही इन्होंने इससे ज़्यादा किया है, ठीक है। तो ये 20 और 28 ये हो जाएगा 48, ठीक है। ये 48 अंक इन्होंने ज़्यादा प्राप्त किया है। अब देखिए, अब यहाँ हम परसेंटेज देखेंगे। अब ये परसेंट इन्होंने कितना ज़्यादा प्राप्त किया है इनसे, ये देखिए ये 40 है, ये 48 है, तो ये 8% इन्होंने ज़्यादा प्राप्त किया है। नंबर तो इन्होंने 48 ज़्यादा प्राप्त किया है
और परसेंट 48 यानी 8 ज़्यादा प्राप्त किया है। इन्होंने 48 नंबर ज़्यादा प्राप्त किया है और 8% ज़्यादा प्राप्त किया है। मतलब आप समझ रहे होंगे, ये देखिए इसका मतलब यही है कि 8% के बराबर ही है 48, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब वही हम करेंगे फिर से। 1% बराबर है अगर 48 के, तो हम यहाँ बटे में 8 कर देंगे और 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो क्या होगा 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये 600 के बराबर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोट से जीत गया, कुल कितने वोट पड़े। अब इसमें कोई क्लू ही नहीं दिया है, तो आप अपने मर्जी से सोचिए। देखिए हार जीत, मैंने अभी बताया कि हार जीत पास फेल ये सब अंतर को दर्शाने वाले शब्द हैं। आप ये सब देख रहे हैं तो तुरंत समझ जाइए कि हार जीत है या अंतर की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60% जिसको मिला वह 2400 वोट से जीता। ठीक है, अब देखिए जीतने वाले को अलग से लिख लेते हैं इधर, और ये हार हुआ जिसका, इसकी जीत हुई उसको 60% वोट मिले। ठीक है, तो बाकी वोट किसको मिले होंगे, जो हारा होगा, यानी 40%। जो हारा उसे 40% वोट मिला। अब कह रहा है 2400 वोट से जीता, यानी ये 2400 वोट इसको ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, इसको जो भी मिला होगा उससे ज़्यादा 2400 वोट इसे मिले होंगे, तभी ये जीता। और ये कह रहा है कि 2400 वोट ज़्यादा मिला, लेकिन यहाँ परसेंटेज में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 20% का अंतर आ रहा है, यानी 20% ज़्यादा मिला इसको। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 20% के बराबर ही है ये 2400। ठीक है, अब फिर हम उसी तरह से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे आप इधर परसेंट वाला लिखिए राइट साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। ठीक है, मैंने इसको इधर ही लिख लिया है। अब मैं 1% यहाँ लिख देता हूँ और ये 2400 बटे में 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 24 12 से कट जाएगा और एक जीरो यहाँ बच गया, तो ये 120 हो गया। ठीक है, अब 1% यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1% जो है ये 120 के बराबर है। तो जब 100% करेंगे इसे तो ये 120 का गुणा हो जाएगा 100 में, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी अब उसने पूछा है कुल वोट कितने पड़े हैं, तो ये 12,000 वोट पड़े हैं। ठीक है, कुल वोट। अब इसमें आपको पूछ ले कि जो जीता उसे कितना वोट मिला है, तो 12,000 का 60% इस तरह से आप आराम से निकाल देंगे। ठीक है, 60%, क्योंकि उसे 60% ही वोट मिले हैं। अभी इसमें क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, उसमें नो डाउट कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं 12 छः 72, 72 और एक 2 जीरो, यानी 7200 उसे मिले हैं। ठीक है, इस तरह से आप हर तरह से प्रिपेयर रहिए। एग्जामिनर कब कहाँ से कैसे पूछ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप एक क्वेश्चन को लगा रहे हैं, कितने तरीके से इसमें पूछा जा सकता है, कितना घुमा के पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो अगला है अपना, वो है चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का वर्तमान भाव तथा पहले का भाव ज्ञात करो। ठीक है, ये मैंने दोनों इसीलिए किया है क्योंकि आपको चाहे वर्तमान पूछे चाहे पहले का पूछे, ये कितना रुपए पर केजी जो भी पूछे आपको आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए मेन चीज़ यहाँ क्या है, कितने रुपए में कितना केजी, बस यही आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है खाली, बस बाकी वो कितना कम खरीद पा रहा है कि ज़्यादा खरीद पा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सब घुमाने के लिए होता है। इसमें बस केवल एक ही ट्रिक लगेगा और इस तरह से जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व। ठीक है, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, 360 रुपये में 6 केजी। ठीक है, अब हम 1 केजी का निकालेंगे। ये देखिए 360 रुपये में जब 6 केजी होगा तो हम 360 को 6 से भाग कर देंगे
तो ये जो आएगा वो 1 kg का भाव आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 6 कम 6 और 6 छिंग 36 यानी 60, ये 60 रुपये आ गए। ठीक है, 60 रुपये 1 kg का हो गया। ये कोई ऐसा kg नहीं है, ये मानने के लिए है। ठीक है, एग्जैक्ट भाव ये नहीं होता है, ये एक फैक्टर निकाल रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एक फैक्टर है। अब हम इस 60 रुपये का कितना % वृद्धि हुआ है, 20% वृद्धि हुआ है। 60 रुपये का 20% निकाल लेंगे और यही वर्तमान भाव हो जाएगा। ठीक है, 60% का, अभी हमें परसेंट का 20%, 60% का नहीं, ये परसेंट नहीं, ये 60 रुपया मैंने ये जो अभी फैक्टर माना था, ये 60 का 20%। अब चाहे आप, मैंने जो पहले अपने पहले वीडियो में बताया उस ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 60 गुणे 20/100 करेंगे तो 2 जीरो 100 में होता है, 2 जीरो से एक ये और एक ये कट जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 दूनी 12, यानी 12 रुपये ये हो गया। ये जो है 12 रुपये, ये क्या है, वर्तमान है, वर्तमान भाव है। ठीक है, इस तरह से जो पहले निकलेगा वो हमेशा वर्तमान ही निकलेगा। ठीक है, अब हमें जब निकालना है कि पहले का भाव क्या था, अब पहले का भाव कैसे निकालेंगे, देखिए 12 गुणे 100/120। 120 क्यों, क्योंकि 20 की वृद्धि हो जाने के कारण बताया है यहाँ पे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 वृद्धि हुई है, तो 20 तो यहाँ पे मैंने, ये जो था ये वृद्धि वाला ही था, उसका ही मैंने जो है ये अपना 20% निकाल लिया। ये देखिए 20% निकाल लिया, जो 12 है ये वर्तमान का है। अब ये 20% जो वृद्धि हुई है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप एक तरह से सोचें तो आपको मतलब यही निकालना है कि कितने का जो है 20%, सॉरी 20 नहीं, क्योंकि 20% तो बढ़ ही चुका है, तो यानी 100 रहा होगा, तब 20 बढ़ा यानी 120 हुआ। तो आपको यही निकालना है, मान लीजिए कितने का, ये रहा क्वेश्चन मार्क, कितने का 120% और ये 12 आ रहा है, मतलब बराबर 12 हो रहा है। आपको यही निकालना है सीधा, कितने का 20%, 120% यानी 12 होता है। तो जब हम इसको, अभी देखिए मैं इसको जब पक्षांतर करूँगा तब ये क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क इधर आएगा और ये 12 ज्यों का त्यों रहेगा, और जब ये इधर जाएगा बराबर के इधर तो ये पलट जाएगा, 100/120 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, तो आपको यही निकालना है बस, और ये जो इधर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 0 से 0 और 12 एकम 12 और 10, ये 10 आंसर आ गया। ये पहले का था। ठीक है, आंसर क्यों, 2 चीज़ें इसमें पूछा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले का भाव, ये पहले का भाव है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए 360 में 6 kg, 360 का 6 मैंने एक का निकाल लिया, 60 रुपये। अभी 60 का केवल आपको कितना % वृद्धि हुआ है, 20%। वो चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, जो भी हो, हमें वर्तमान का निकालना है। तो चाहे 20% वृद्धि हुई हो चाहे 20% की कमी हुई हो, आपको बस केवल जितना दे रहा है, जितने में ये चाहे कम खरीद रहा है चाहे ज़्यादा खरीद रहा है, उससे मतलब नहीं है। बस 360 में 6 kg चाहे कम खरीद रहा है चाहे ज़्यादा खरीद रहा है, 360/6 किया और जो भी आया उसका जितना % बढ़ा है या घटा है उसका मैं निकाल दे रहा हूँ उतना %। ये देखिए मैंने 20% यहाँ पे वृद्धि हुई है, मैंने 60 का 20% निकाल दिया। ये जो आएगा हमेशा वर्तमान आएगा, और जब वर्तमान आएगा तो हमें जो पहले का निकालना है तो इसी का गुणा हम कर देंगे 100/100 प्लस जितना % घटा है। अगर घटा है तो माइनस कर देंगे इसमें से, अगर घटा होता यही 20% तो मैं यहाँ 80 लिखता, 100 - 80, 100 - 20, अगर बढ़ा है तो 100 + 20 यानी 120, और ये पहले का भाव आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला जो भी क्वेश्चन है मैं उसको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं से ये लगभग आधे घंटे का हो गया है। ठीक है, और भी है जो मैं ये अब अगले वीडियो में मैं ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक है।